पेपर में निश्चित रूप से सवाल बनने वाला, आप जानते हो पेपर में सवाल यहां से आने वाला है दोस्तों आपके सामने। तो ये वैसे चारों ही ऑपरेशन महत्वपूर्ण है, पर ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं दोस्तों आपके, उसके बाद मैं सारी कहानी को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, एक फोटो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रही है। ये फोटो नहीं दोस्तों, ये भारत की एकता है, ये भारत की अखंडता है, और ये फोटो पूरे विश्व में एक मैसेज दे रहा है कि भारत एक है। आप उसको धर्म के हिसाब से, आप उसको लिंग के हिसाब से नहीं बांट सकते। ये भारत एक है ना। इस फोटो में आपको यहां पर जो है यहां पर आपको जो विदेश सचिव है भारत के विक्रम मिश्री जी आपको दिखाई देंगे। वहीं दोस्तों यहां पर विंग कमांडर आपको व्योमेश सिंह जी, व्योमेश जी जो है आपकी वो दिखाई देगी भारत की सैन्य। और यहां पर आपको जो है कर्नल आपके जो सोफिया कुरैशी जो है वो आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो विवेक आपके जो सॉरी आपके विक्रम मिश्री जी जो भारत के विदेश सचिव हैं, उनके साथ में इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दो महिलाएं आपको दिखाई देने वाली है, दो शेरनी आपको दिखाई देने वाली है। धर्म कोई भी हो, इनका एक ही धर्म है और वो है हमारे राष्ट्र की सुरक्षा। इनका एक ही धर्म है और वो है हिंदुस्तान। भारत जो है केवल एक धर्म इनका होगा। और कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप जानते हो। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये बताया कि भाई भारत ने जो आपके 7 मई है, उस 7 मई की रात को 1 बजे से और लगभग आधा घंटे के बीच में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर आपके चलाया था। ठीक है, सिंदूर दोस्तों नाम रखा गया, इसका कारण यह है कि जब 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर बर्बरतापूर्ण जो हत्या की गई थी हमारे भारत के नागरिकों की, और वहां पर उनके परिवार के सामने, ये खुद विदेश सचिव कह रहे हैं कि उनके परिवार के सामने, उनके परिवार को डराने के लिए ये आपके अटैक हुआ था। उनके परिवार के सामने उनके पास जाकर गोली मारी गई सिर के अंदर, केवल एक डर का माहौल पैदा करने के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो टूरिज्म बढ़ रहा था, इसको रोकना इनका उद्देश्य था। भारत में सांप्रदायिक दंगों को फैलाना इनका उद्देश्य था। धर्म के नाम पर भारत को बांटना इनका उद्देश्य था और परिवार को चोट पहुंचाना इनका उद्देश्य था। इस कारण 22 तारीख को घटना होती है जो कि सहन नहीं की जाएगी। भारत के पास में भी अधिकार है कि वह आतंकवाद को जड़ से समाप्त करे। भारत के पास भी अधिकार है कि वो जो है इसका प्रतिशोध ले, और हमने उसी अधिकार का पालन करते हुए, अपनी सीमा के अंदर रहते हुए, किसी निर्दोष को हानि ना पहुंचे, किसी मिलिट्री स्टेशन को हानि ना पहुंचे, इसका ध्यान रखते हुए आतंकवाद की खोपड़ी में छेद किया है। ये आपके जो विक्रम मिश्री जी थे आपके, इन्होंने ये बात की। ठीक है, फिर दोस्तों ये आकर बैठते हैं और कहते हैं कि अब जो है भारत की शेरनी आपको ये बताने वाली है कि हमने हमले कहां कहां किए। ठीक है, फिर दोस्तों दोनों शेरनी सामने आती है, एक हिंदी के अंदर और एक इंग्लिश के अंदर। मैं ये चाह रहा हूं कि आप इस मैसेज को समझे कि हमने ये क्या मैसेज पूरी इंटरनेशनल मीडिया को दिया है कि हमारी दो शेरनी सामने खड़ी हुई है और ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर को उजाड़ने वालों को उजाड़ के, उखाड़ के फेंकने वाला जो ऑपरेशन सिंदूर है, उसके बारे में आपके हिंदी और इंग्लिश में दोनों बता रही है। दोनों का धर्म क्या है छोड़िए, एक बार जो है दोनों का एक ही धर्म है और वो है राष्ट्र। भारत जो है आपके, और भारत इस समय एक है। भारत की मुट्ठी इस समय बंद है, चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो। जो सच में भारत का है वो सच में वो भारत के लिए है। आपके कीटाणु बम की दोस्तों उनकी जरूरत नहीं है आपके, हमारा तो परमाणु बम हमारी एकता है। ठीक है, तो यही घटना आपकी होती है। और 22 आपके 7 मई की तारीख को, आपकी 7 मई की तारीख को, 7 मई की तारीख को हमने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया। तो सर रात को दोस्तों 1 बजे के आसपास की बात है, 1:05 पर हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया। और ये ऑपरेशन इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों का एक जॉइंट ऑपरेशन था। तीनों का जॉइंट ऑपरेशन था। 1971 के बाद में ये पहली बार हुआ है। 1971 के बाद में ये पहली बार हुआ है कि हमारी तीनों जो हमारा मिलिट्री के तीनों जो ऑर्गन्स हैं आपके, वो एक साथ आते हैं। ठीक है, 1971 के बाद में, 1971 के बाद पहली बार जो है तीनों एक साथ मिलकर के एक आपके पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो एक्टिविटी करती है यहां पर। और दोस्तों हुआ क्या, आपके इसी ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। क्या नाम था? ऑपरेशन सिंदूर दोस्तों नाम था। और इसके द्वारा दोस्तों हमने, मैं फिर कह रहा हूं, हमारी सीमा में खड़े रहकर, अभी तो दोस्तों अभी तो आपके हनुमान जी ने सीमा लांगी नहीं है।
जिस दिन सीमा दोस्तों लांग देंगे ना, आप सोच के देखो हमारे पास दोस्तों हथियार कौन कौन से टाइप के हैं, मैं बताऊंगा आपको आगे। पाकिस्तान की औकात क्या है वो बताऊंगा आपको, और भारत की क्या औकात है ये भी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। ध्यान से मेरी बात को सुनना है, ठीक है। तो ऑपरेशन सिंदूर हमने लॉन्च किया दोस्तों आपके, और इसके द्वारा हमने पाकिस्तान के अंदर और जो हमारा जो पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पर 9 आतंकी ठिकानों को हमने नस्ते नाबूद कर दिया, ठीक है। इसके द्वारा हमने 9 आतंकी ठिकाने जो है इनको टारगेट किया, ठीक है। 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया दोस्तों आपके, और इन ठिकानों को टारगेट करने के लिए हमने सीमा नहीं लांगी है, अपने सीमा से मिसाइल लॉन्च की थी आपके, पर सटीक पिन पॉइंट आपके जो एक्यूरेसी के साथ में ये मिसाइल लॉन्च होती है। इसमें से 4 स्थान तो कहां पर हैं, 4 स्थान तो पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। जो पाकिस्तान ये कहता है कि हमारे पास में कोई भी आतंकवादी नहीं रहता है, हम किसी को नहीं पालते पोसते हैं, तो भाई ये 4 स्थान तुम्हारे वहां पर कैसे आ गए दोस्तों, और तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है मुझे बताओ। चलो हमने मान लिया कि तुम्हें कोई समस्या नहीं है, तुम कोई आतंकवाद को नहीं पालते हो पोसते हो, ठीक है, तुम्हारी बात हमने मान ली। पर मुझे एक बात बताओ कि जब हमने यहां पर बम फोड़े, दिवाली बनाई, तुम्हें समस्या क्यों हो रही है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आतंकवादी मर रहा है, तुम क्यों समस्या में आ रहे हो? तुम क्यों इमरजेंसी बैठक बुला रहे हो? तुम क्यों एम्बुलेंस को बुला रहे हो? तुम क्यों राष्ट्रीय शोक घोषित कर रहे हो? तुम क्यों आपातकाल घोषित कर रहे हो? जब तुम्हें लग रहा है कि भाई कि पाकिस्तान को लग रहा है कि हम आतंकवाद को नहीं पालते नहीं पोसते हैं, तुम्हें समस्या क्यों हो रही है ये बताओ। हमने तो आतंकवादी को उड़ाया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें शाबाशी देनी चाहिए भारत को कि पापा ने क्या बढ़िया काम किया है, ठीक है। तो 4 आतंकवादी ठिकाने पाकिस्तान में, और 5 जो थे आपके वो कहां थे, पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है यहां पर 5 ठिकाने थे, इन 5 को नस्ते नाबूद किया, ठीक है। कल हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हमारी जो व्योमेश जी और आपके कर्नल सोफिया जी थी, इन्होंने उन 9 स्थानों के बारे में जिक्र किया। वह 9 स्थान दोस्तों कौन कौन से, ठीक है, वह 9 स्थान आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देखो वह 9 स्थान की बात करूं मैं आपसे, तो वह 9 स्थान में से 5 स्थान कहां पर, पीओके के अंदर, ठीक है। वो दोस्तों कौन कौन से आपके, एक तो है बाग स्थान, एक कोटली स्थान है आपके, एक भिम्बेर स्थान दोस्तों आपके यहां पर है, एक गुलपुर स्थान है, एक मुजफ्फराबाद। दोस्तों ये मुजफ्फराबाद बहुत महत्वपूर्ण है ना, जो पीओके है ना, इस पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की राजधानी कौन सी है, मुजफ्फराबाद। यहां पर इन दोस्तों आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड थे ना, मतलब यहां पर ट्रेनिंग होती थी किसकी, आपके इन आतंकवादियों की ट्रेनिंग यहां पर होती थी, और यहां से तैयार करके इनको भारत भेजते थे कि जाओ वहां पर उरी कर दो, जाओ वहां पर पुलवामा अटैक कर दो, जाओ वहां पर पहलगाम का आपके अटैक कर दो, और पीठ में छुरा गोप दो। औकात तो है नहीं सामने से लड़ने की, पीठ में छुरा ही गोप दो कम से कम जो जा करके। तो ये लॉन्चिंग पैड थे किसके, जो आतंकवादी उनके लॉन्चिंग पैड थे, ठीक है। पर दोस्तों इतने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि इनके आका जो है, इनके आका दोस्तों यहां पर नहीं रहते हैं, इनकी जो मेन ब्रांच आपकी वो यहां पर नहीं है, इनकी मेन ब्रांच तो इस नल्ला पाकिस्तान दोस्तों देश के अंदर ही है, ठीक है। और वो 4 स्थान कौन कौन से महत्व, देखो इनको तो हम कभी भी ठोक देते दोस्तों ना, पर ये जो 4 स्थान हमने ठोके हैं ना आपके, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण आपके। एक है चक दोस्तों अमरू, कौन सा, चक अमरू, ठीक है, ये पीओ, ये पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, बाउंड्री पार करके ना। एक है सियालकोट दोस्तों ना, रात को यहां पर क्या हुआ, सियालकोट दोस्तों यहां पर देखो आप, ये देखो सो ये बाइक पर जा रहे हैं भाई साहब, सामने धमाका हो गया, वापस भाग गए दोस्तों ना, वापस भाग गए। सियालकोट जो स्थान है ना आपके सो, ये सियालकोट आपके मुरीद के स्थान, ये बड़े महत्वपूर्ण स्थान है। एक बहावलपुर स्थान, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, बहावलपुर और मुरीद के। जब भी हम हमारी सेना को ट्रेंड करते हैं ना, जब भी सेना को हम पाकिस्तान के बारे में बताते हैं, तो ये उस सेना को हम बार बार बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा आपके, वो है आपके बहावलपुर, ठीक है, क्योंकि इनका एयरफोर्स का मुख्यालय यहां पर दोस्तों आपके, एक तो पाकिस्तान के अंदर है ये जगह, इनका मुख्यालय यहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स का। बाकी जितने भी लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जो संगठन है आपके, इनके जो आका है ना, वो आका दोस्तों यहीं पर रहते हैं, ठीक है। इस मुरीद के और बहावलपुर स्थान जो आपके जैश ए मोहम्मद, ये जैश ए मोहम्मद हो गया, या फिर दोस्तों आपके लश्कर तैयबा हो गया, लश्कर तैयबा हो गया, इनके जो आका हैं, इनके जो शीर्ष अधिकारी हैं वो यहीं पर रहते हैं, इनको सारी फंडिंग यहीं से होती है। कुल मिला के मैं अगर आपसे ये कहूं कि जो पूरा नेटवर्क है आपके, वो चलाने वाले 2 स्थान कौन कौन से आपके, वो हैं मुरीद के और बहावलपुर, ठीक है। इसलिए दोस्तों हमने यहां पर अटैक किया है। ये 9 स्थान आपके सामने जहां पर हमने अटैक करा, मुजफ्फराबाद, गुलपुर, बाग, कोटली, भीमबेर, चक अमरू,
सियालकोट, मुरीद और बहावलपुर, इन 9 स्थानों पर अटैक करा। 4 स्थान पाकिस्तान के अंदर है, चक अमरू, सियालकोट, मुरीद और बहावलपुर। बाकी 5 स्थान जो आपके पीओके के अंदर है, बाघ, कोटली, भीमबेर, गुलपुर और मुजफ्फराबाद, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों हमने अटैक कर दिया। ठीक है, अटैक दोस्तों किससे किया हमने? ठीक है, देखो ये 9 स्थान जो आपके सो, इस 9 स्थान में आपको 2 स्थान जरूर ध्यान रखने आपके, वह कौन कौन से आपके, एक तो है बहावलपुर स्थान, बहावलपुर, और एक स्थान कौन सा आपके मुरीद के, कौन सा स्थान है? मुरीद के स्थान आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इन 5 दोस्तों आपके 9 स्थानों पर पूछूं आपसे कि किसका मुख्यालय था, तो लश्कर तैयबा, लश्कर तैयबा, और दोस्तों इसके अलावा जो है किसका था, इसके अलावा जैश ए मोहम्मद जो है, इन दोनों का मुख्यालय, इन दोनों के जो आतंकवादी थे आपके, वो दोस्तों यहां पर है आपके। आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें मैसेज आया था कि मेरे परिवार के 10 मेंबर मार दिए, मुझे भी मार दो, आजा भाई तुझे भी निपटा देंगे ना। मसूद दोस्तों अजहर कह रहा है कि मेरे परिवार के 10 मेंबर को मार दिया, मुझे भी जिंदा क्यों छोड़ा है, और तू भाग गया इसलिए बच गया। ठीक है, और अभी तो हम कैसे मान ले तू जिंदा है? दोस्तों ये बताओ क्या प्रूफ है इस बात का तू जिंदा है? दोस्तों ऐसा थोड़ी है कि मेरा व्हाट्सएप अकाउंट जो है वो मैं ही चला पाऊंगा। गवर्नमेंट चाहे दोस्तों मेरा अकाउंट चला सकती है खुद आपके, मैं ऐसे कैसे मान लो कि तू जिंदा है? जब तक तू सामने नहीं आएगा मैं नहीं मानूंगा तू जिंदा है। तू सामने आए एक बार तू एक बार सामने तो आ बेटा, तू जिंदा है। मैं तो नहीं मान रहा तू जिंदा है, हम कैसे माने तू जिंदा है? हमने तो मृत घोषित कर दिया है तेरे को। अगर तू जिंदा है तो सामने आ, प्रूफ दे कि मैं जिंदा हूं। सीधी मिसाइल सीधी आएगी बेटा, है ना, तुझे भी दोस्तों सीधा आपके वहीं ले जाएगी, वो हूर के दर्शन करवाने के लिए, है ना। हाँ, हूर का लंका दहन का काम चल रहा है, चुपचाप जहां है शांति से रहे। ठीक है, तो 4 तो पाकिस्तान के अंदर थे और 5 पीओके के अंदर थे। ठीक है, अब दोस्तों मुद्दा यह आता है कि हमने इनके ऊपर अटैक कैसे किया। ठीक है, हमारी सीमा में रहते हुए हमने इनके ऊपर अटैक किया। ठीक है दोस्तों, वह अटैक हमने जो किया था आपके, पहली बात तो यह अटैक हमने राफेल से किया। किससे किया आपके दोस्तों? राफेल। इसके अलावा हो सकता है हमने सुखोई आपके उसका भी यूज किया हो, पर राफेल मेन था हमारा इसके अंदर अटैक में। ठीक है, राफेल दोस्तों आप जानते हो एक फाइटर जेट, आपके लड़ाकू विमान है। ठीक है, लड़ाकू विमान है तू मेरी जान है, लिखिए फाइटर जेट है राफेल। ये हमने कहां से लिया था आपके? ये हमने जो है आपके वो आपके फ्रांस से लिया था ना। फ्रांस की कंपनी है दासोल्ट कंपनी। मैं यही सोचता था कि हम इतना खर्चा कर रहे हैं आपके, ये किस दिन काम आएंगे भाई साहब। दोस्तों ना, हम इतना खर्चा करते हैं, राफेल ले रहे हैं, कभी चिनूक ले रहे हैं, कभी राफेल एम ले रहे हैं, कभी ये ले रहे हैं, फलाना ढिमकाना ले रहे हैं, काम कहाँ आएंगे राफेल? अब दोस्तों मजा आ रहा है। ठीक है, कहीं तो काम आ रहे हैं रसगुल्ला। तो राफेल दासोल्ट कंपनी का विमान था, फाइटर जेट हमारे पास था। और दोस्तों इसके पास में इसमें मिसाइल कौन सी लगी हुई थी? इसमें मिसाइल लगी हुई थी कौन सी आपके? स्कैल्प मिसाइल। कौन सी सो? स्कैल्प मिसाइल लगी हुई थी। और दोस्तों इसके अलावा एक बॉम्ब हमारे पास था, हैमर बॉम्ब। कौन सा? सो हैमर बॉम्ब जो है ये दोस्तों हमारे पास था। ठीक है, तो स्कैल्प जो मिसाइल दोस्तों आपकी थी आपकी, ये 2 स्टेप में काम करती है। ठीक है, पहली बात तो जो स्कैल्प मिसाइल है ना दोस्तों, इसको स्टार्म शैडो कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? स्टार्म शैडो कहते हैं आपके, अरे छुपकर आने वाला तूफान। ठीक है, स्टार्म शैडो कहते हैं इसको, ये इसका निक नेम है ना स्कैल्प मिसाइल का। ये 2 स्टेप में काम करता दोस्तों ना। पहली सो मिसाइल हमने लॉन्च की दोस्तों, एक भाग पहले चला जाएगा आपके, और जहां पर भी जिस टारगेट को हमने तय किया है उस टारगेट के बाहर जो कुछ भी होगा, कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, कोई स्टील का स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको हटाएगा। ठीक है, और फिर सेकंड मिसाइल आएगी सीधा, जो अंदर जितने भी इक्विपमेंट हैं, अंदर जितने भी आदमी हैं, जानवर जितने भी अंदर रहते हैं, उनको ठोक कर आएगी। ठीक है, तो 2 स्टेप में दोस्तों काम करता है आपके। फर्स्ट स्टेप में जो बाहरी आवरण है उसमें छेद करेगा। ठीक है, बाहरी आवरण जो है उसमें छेद करेगा, और सेकंड स्टेप के अंदर आपके अंदर जो हमारा मेन टारगेट है, आपके मेन टारगेट जो है उस पर सीधा अटैक करता है। ठीक है, फायर एंड फॉरगेट है, दागो और भूल जाओ। ठीक है, दागो और भूल जाओ। मैं तो कह रहा हूं 10-5 दाग के भूल ही जाओ। ठीक है, दागो और भूल जाओ। फायर एंड फॉरगेट है ना, क्या है फायर एंड फॉरगेट? सबसे बड़ी दोस्तों बात इसकी है कि ये स्टिल्थ मिसाइल है। कैसी है? स्टिल्थ, मतलब कि दुश्मन की रडार में पकड़ में दोस्तों नहीं आएगी। ठीक है, रडार जो है आपके उसकी पकड़ में दोस्तों नहीं आएगी आपकी। मतलब पाकिस्तान के पास दोस्तों चीन का एयर डिफेंस सिस्टम है ना। अभी चीन क्या बोलता है वो बताऊंगा आपको। चीन का एयर डिफेंस सिस्टम किसके पास में? पाकिस्तान के पास में। तो चीन का है ना, इसलिए काम ही नहीं करता है।
उनको पता ही नहीं लगा कि भाई साहब भारत की तरफ से स्कैल्प मिसाइल दोस्तों आ गई और गिर गई। गिरने के बाद जब वीडियो बनाई लोगों ने, तब पता लगा उनके आकाओं को कि ये क्या हो गया भाई साहब, दिवाली बन गई दोस्तों हमारे यहां पर। तो आपके तो ये स्टिल्थ मिसाइल हमारे यहां पर रडार के पकड़ में ये नहीं आती है, सीधा दोस्तों आपके सीधा उनके पकड़ में आती है ना, सीधा जो है सीधा दोस्तों ऐसे आती है ना, सीधा आती है ऐसे। स्टिल्थ मिसाइल रडार की पकड़ में नहीं आएंगे। स्टार्म शैडो कहते हैं, 2 स्टेप में काम करती है, ठीक है। अगला दोस्तों कौन सा, हैमर बॉम्ब, ठीक है। इसको बोलते हैं स्मार्ट बॉम्ब। क्या बोलते हैं इसको, स्मार्ट दोस्तों बॉम्ब कहते हैं। ये कोलेट्रल डैमेज करता है, क्या करता है आपके, ये कोलेट्रल डैमेज करता है। मतलब दोस्तों आपके, मतलब कहने वाली बात ये है कि यह जो आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा, आपके बिल्डिंग जो होंगी, बिल्डिंग है बिल्डिंग दोस्तों, बिल्डिंग है आपके, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको डैमेज करेगा, ठीक है। इसको डैमेज करेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको नुकसान पहुंचाएगा। स्मार्ट बॉम्ब है, कोई भी मौसम हो, आंधी तूफान धुआं कोहरा कुछ भी हो, आपके सब में काम दोस्तों करने वाला है। दिन हो रात हो, दिन हो रात हो, आंधी हो तूफान हो बारिश हो, कुछ भी आएगा सब में काम करेगा। कौन, हैमर बॉम्ब जो है सब में काम दोस्तों करने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या दोस्तों रिएक्शन आपके पूरे विश्व से हमारे पास दोस्तों रिएक्शन क्या है, ठीक है। पूरे विश्व के रिएक्शन क्या है इस घटना के बाद दोस्तों, सोच के देखो आप। मतलब कोई देश पड़ोसी देश के अंदर जाकर के मिसाइल चला दे दोस्तों, कोई भी देश पड़ोसी देश के अंदर पहुंच करके उसको मिसाइल से ठोक कर आ जाए, और अगर मान लो निर्दोष को मारा हुआ होता दोस्तों, तो जो ये पूरा इंटरनेशनल मीडिया चुप नहीं होता, ठीक है। अमेरिका बोल रहा है बहुत शर्मनाक है। ट्रंप से पूछा क्या कहोगे आप इस बारे में, कह रहा बहुत शर्मनाक है ना, बहुत शर्मनाक है, पर क्या करें ये तो लड़ते ही रहते हैं आपस में दोस्तों। अमेरिका बोल रहा है बहुत शर्मनाक है, क्या है, अमेरिका बोल रहा है बहुत शर्मनाक है, पर करे क्या, ये तो आपस में लड़ते ही रहते हैं। हम चाहते हैं शांति स्थापित होता है, चिंता मत करो ट्रंप साहब, शांति इस बार परमानेंट स्थापित हो जाएगी, है ना। शांति जो है इस बार परमानेंट स्थापित हो जाएगी, ना पाकिस्तान रहेगा ना शांति रहेगी, ठीक है। तो ट्रंप कह रहे हैं बहुत शर्मनाक है ना, ये तो आपस में लड़ते ही रहते हैं, इनका काम ये लड़ना, हम चाहते हैं शांति स्थापित हो जाए, ट्रंप साहब ने कहा, ठीक है। फिर दोस्तों रूस से पूछा कि आप क्या बोलोगे, ठीक है। रूस से पूछा आप क्या बोलोगे, रूस कहता है संयम बरतना चाहिए। दोस्तों खुद यूक्रेन ने एक लाइन कही कि 9 तारीख को जो भी आएगा हमारी जिम्मेदारी नहीं है। रूस कहता है कि 10 मई का सूरज नहीं दिखेगा, और रूस कह रहा है संयम विरोध किसी ने नहीं किया भारत का। देखो आप, संयम बरतने का मतलब है कि आराम आराम से ठोकना है, ठीक है। एक साथ नहीं ठोकना है ना, आराम से पैसेंस के साथ में ठोकना है, एक साथ धुआं धुआं नहीं करना है, ठीक है। संयम बरतना पड़ेगा, ये किसने कहा है, रूस ने कहा है, ठीक है। चलो अच्छी बात दोस्तों आपके। इसके बाद पूछा इजराइल से पूछा कि बताओ आप क्या बोलोगे। इजराइल कह रहा है एकदम सही करा है। इजराइल बोला है एकदम ठीक करा है, हम भी ऐसे ही करते हैं ना। तो इजराइल कह रहा है एकदम सही करा है, 100% सही है, ऐसा ही करना चाहिए। इजराइल क्या बोल रहा है, इजराइल कह रहा है दोस्तों ऐसा ही करना चाहिए था, 100% ठीक काम किया है, हम भी यही करते हैं हर बार, है ना। जैसे ही हमको कोई धमकी देता है सीधा बम फोड़ते हैं खोपड़ी पे ना, एकदम ठीक काम करा है। इजराइल ने खुला सपोर्ट किया है, एकदम ठीक बात है। फिर गए चीन के पास में दोस्तों, चीन से पूछा आपके, चीन दोस्तों उबला हुआ आलू से पूछा कि बताओ क्या कहोगे आप इस बारे में। चीन कह रहा है बहुत अफसोसजनक बात है, ठीक है, बहुत अफसोसजनक, बहुत ही अफसोस हुआ हमें, है ना। अफसोस तुझे इस बात का हुआ है कि इस समय जो कंडीशन है ना वो तेरी औकात के बाहर है, ठीक है। अब तू कुछ कर नहीं पा रहा, तुझे अफसोस इस बात का है, ठीक है। तुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि युद्ध चल रहा है या फिर संघर्ष चल रहा है, ना ना, तू तो चाहता ही यही था कि युद्ध चले, संघर्ष चले, भारत पाकिस्तान में उलझा हुआ रहे, जिससे तू विकास करे। ये तेरी रणनीति है, हम सब जानते चमगादड़ तेरे को। तुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि संघर्ष चल रहा है, तुझे अफसोस इस बात का कि तू कुछ नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है अफसोस है हमें, पर एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि भारत और पाकिस्तान पड़ोसी थे और पड़ोसी रहेंगे, ठीक है। नहीं रहेंगे वो तो हमारा हो जाएगा रसगुल्ला दोस्तों, हम क्यों पड़ोसी रहेंगे ना। तो कह रहा है कि भारत पाकिस्तान जो है ये पड़ोसी थे और पड़ोसी रहेंगे। अरे भाई क्यों रहेंगे पड़ोसी, जब पाकिस्तान हमारा ही हो जाएगा तो पड़ोसी क्यों रहेंगे हम जो है। फिर दोस्तों अगला पॉइंट कह रहा है कि ये दोनों चीन के पड़ोसी रहेंगे। ये एकदम ठीक बात है दोस्तों, ये तो ठीक बात है। ये कह रहा है कि ये एकदम जो है वो चीन के पड़ोसी भी रहेंगे, ठीक बात है। कह रहा है कि संयम बरतना चाहिए,
संयम बरतना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी कह रहा है कि हम हर प्रकार के आतंकवाद का विरोध करते हैं। हम हर प्रकार के आतंकवाद का विरोध करते हैं। ये पाकिस्तान को फंडिंग देता कौन है रे, ये बता मुझे। ये पाकिस्तान जो ये आतंकवादियों को फंडिंग दे रहा है, पाल पोस के बड़ा कर रहा है, उसके पास पैसा कहां से आया? उसके पास तो आटा खरीदने का पैसा नहीं है, ये फंडिंग का पैसा कहां से आ गया उसके पास में? आतंकवाद का विरोध करते हैं। अच्छा भाई साहब, तो अगर इतना ही आतंकवाद का विरोध करता है तो सिक्योरिटी काउंसिल में जब भारत जो है आतंकवाद के खिलाफ बिल लेकर आता है तो तू वीटो का करता है? तुझे वीटो करना नहीं चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि उस बिल में साफ साफ लिखा होता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, और तू ये चाहता नहीं है कि सिक्योरिटी काउंसिल में भारत जीत जाए इस मुद्दे के ऊपर जो है, इसलिए तू वीटो करता है हर जगह। वैसे बोल रहा है आतंकवाद का विरोध करते हैं, करेगा ही तू विरोध, कोई ऑप्शन थोड़ी तेरे पास इस समय ना। पर कह रहा संयम बरतना चाहिए, ऐसी घटना बार बार नहीं हो दोस्तों ना। हाँ, ऐसी घटना जो है वो बार बार नहीं होगी, एक आध दो बार में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ऐसा बोल रहा है कि ऐसी घटना बार बार नहीं होनी चाहिए, हम तो एक आध दो बार में समाप्त कर देंगे पाकिस्तान को, चिंता मत करो। जैसी दोस्तों ये आपके विदेश की आपके जितने भी लोग थे आपके यूएसए, रूस, इजराइल, चीन, उन्होंने ये सारी बात की, ठीक है। अब दोस्तों आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो हमारे जो सेना प्रमुख है, ठीक है, हमारे जो पूर्व सेना प्रमुख है जिनका नाम आपने सुना होगा, मनोज मुकुंद नरवाणे, नाम सुना है आपने? मनोज मुकुंद नरवाणे साहब जो है, एम नरवाणे जी जो हैं, इन्होंने कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या कहा इन्होंने कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। क्या है? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो खेल चालू हुआ है, ठीक है, अभी तो खेल चालू हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। हम भी यही चाह रहे हैं कि इस बार पूरा कर ही लो ना, जब करना ही दोस्तों तो इस बार पूरा हिसाब किताब कर ही लो एक बार जो है। हम भी रसगुल्ला राजस्थान हमारे खाली दोस्तों बैठे हैं, सरकार ने छुट्टी कर दी हमारी, हम करें क्या ये बताओ आपके दोस्तों। सरकार कम से कम यही बोल दे कि एक बार हुआ हो तुम भी, है ना, एक बार तुम भी हुआ हो, आपके पता नहीं दोस्तों चप्पलों से मार देंगे हम पाकिस्तान को, ठीक है। बात कर रहे हो दोस्तों, आपकी बंदूकों की बात छोड़ो, आप चप्पलों से मार देंगे भाई साहब हम जो है। तो पूर्व सेना प्रमुख ने कहा पिक्चर अभी बाकी है ना, अभी तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। अब मैं ये सोच रहा हूं कि अगर पाकिस्तान दोस्तों वापस से आक्रमण करेगा, पर आप देखना जैसे ही हमने अटैक किया ना, उसके बाद में दोस्तों वहां के जो रक्षा मंत्री दोस्तों, ये आपके आदमी दोस्तों, ख्वाजा नाम है इसका, ये आदमी भाई इतना फुदक रहा था हमारे अटैक से पहले दोस्तों, इतना फुदक रहा था कि देखो हमारे पास परमाणु बम में चला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कल कह रहा है कि अगर भारत चाहे तो हम एग्रीमेंट के लिए तैयार हैं। क्या बोल रहा है दोस्तों? ये बोल रहा है कि अगर भारत चाहे तो हम एग्रीमेंट के लिए तैयार हैं, भारत और तनाव उत्पन्न ना करे। अगर भारत तनाव कम करना चाहता है तो हम भी हमारी ओर से तनाव कम करना चाहेंगे। कौन कह रहा है? सुर देख रहे हो दोस्तों कैसे बदलते हैं इनके। रक्षा अभी तो एक दिन हुआ है, एक मिसाइल की टेस्टिंग हमने की थी, आपके बस जो है टेस्टिंग की थी हमने, चल पा रही है नहीं पा रही है, उसी में कह रहा रक्षा मंत्री कि भारत अगर चाहे तनाव कम करना तो हम भी तनाव जो है कम करना चाहेंगे, अगर भारत चाहे एग्रीमेंट करना तो हम भी एग्रीमेंट कर लेंगे। ये 2 दिन पहले बोल रहा था कि भारत पाकिस्तान झुकेगा नहीं, अरे तू घुटनों पर भी आएगा, झुकने वाली बात कह रहा तू ऐसे लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो लंबा भी हो जाएगा ऐसा ना, चिंता मत कर। तो रक्षा मंत्री का बयान आया, वहां के रक्षा मंत्री का बयान है कि भारत चाहे तनाव कम करना तो हम भी तैयार है तनाव कम करने के लिए, ये आपसे कहा है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों आज क्या क्या होता है आपके, वो आज बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये सारी घटनाएं आपकी हुई हैं। बाकी ऑपरेशन सिंदूर हमने स्टार्ट करा और हमारी विंग कमांडर व्योमेश आपकी व्योमिका जी और साथ में कर्नल सोफिया कुरैशी जी ने जानकारी दी हमको सारी बातों के बारे में। मजा आया नहीं आया ये बताओ तुम, तो बाकी सारी बात ठीक है, तो सब मजा आना चाहिए, ठीक है। मतलब पाकिस्तान तो हमारे लिए कोई टारगेट है ही नहीं दोस्तों ना, टारगेट ही नहीं है आपके। एक बार कभी था, कभी होगा, कभी नहीं होगा, वो अलग बात है, पर दोस्तों मजा आना चाहिए पूरा एकदम, है ना, प्रॉपर मजा आना चाहिए। तो ये तीनों घटनाएं, तीनों आपके लोग आपके सामने जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में